नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हमारी मौजूदगी है जमालपुर के केशवपुर स्थित जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष सह विसूत्री के मुंगेर जिला उपाध्यक्ष दिवंगत बटेश्वर सिंह के आवास पर। हम बात करते हैं परिवार के शोकाकुल परिवार से। हमारे साथ उनकी पुत्री हैं रूबी जी। रूबी जी, इस दुख के भरी घड़ी में जदयू के नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, आपके पिता को। तो ऐसे में अपने पिता के जो राजनीतिक अब तक का इतिहास रहा है, सामाजिक रूप से जो उनका इतिहास रहा है, कैसे याद करते हैं? जी, छात्र आंदोलन के समय से ही उन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ अपनी राजनीतिक शुरुआत की। घर परिवार हर चीज से ऊपर उन्होंने राजनीति को महत्व दिया। राजनीति नहीं कहूंगी, उन्होंने हमेशा देश प्रथम रखा। देश प्रथम, घर पीछे हमेशा ही लगे रहे, नेक नियत रहे, कर्मठ रहे। राजनीति में राजनीतिक विरासत ही उनका, राजनीति ही उनका विरासत है। मैं कहूंगी उनकी धन संपत्ति जो भी अभी तक है सब वही है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर यही कमाया है। हम उनके बच्चे हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और जो भी श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं पार्टी के तरफ से, हम उनसे यही कहेंगे कि उनकी विरासत को अब हम ही लोग को आगे बढ़ाना है, तो इसमें हम लोग का सहयोग करेंगे। जिस तरह का उन्होंने समाज में अपना योगदान दिया, अब क्या अगली पीढ़ी के रूप में आप लोग उनकी बेटियां ही हैं, तो क्या अगर राजनीति में मौका मिलेगा तो क्या आप लोग उसमें सक्रियता निभाएंगी? बिल्कुल, मैं किसी संस्था का नाम नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी मैं झारखंड में एक संस्था की महिला आयाम विंग को चलाती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये गुण तो हम लोगों में है। अगर एक स्टेट के किसी भी विंग को अगर हम चला सकते हैं तो ये गुण तो है। तो ये गुण कहाँ से आया? उन्हीं से आया है ना। तो अगर हम लोगों को मौका दिया जाएगा तो हम लोग करेंगे जरूर, क्योंकि उन माँ बाप के वसीयत को किनको मिलता है? बच्चों को ही मिलता है। तो उनको आगे बढ़ाना तो हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है कि उनकी विचारधारा यहाँ खत्म ना हो। हमारे साथ उनकी एक और पुत्री हैं, रूपा जी हैं। रूपा जी, पिताजी के जो अधूरे कार्य है, क्या लगता है कि अगर आप लोगों को मौका मिलेगा तो उन अधूरे कार्यों को, जिस तरह से समाज सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, तो उन अधूरे कार्यों के लिए क्या मांगते हैं कि सरकार या पार्टी की ओर से मौका मिला तो किस तरह से आप निभाएंगे? हमें पापा से यही शिक्षा मिली है कि हमेशा जहाँ भी रहें आप समाज का, लोग का कल्याण करें, काम करते रहें। तो हम लोग शुरू से ही हमारे यही शिक्षा पर चलते रहे हम लोग, कि हमेशा कुछ ना कुछ, जो भी हमें जहाँ भी कोई कार्य ऐसा होता दिखे, जो ये काम होता दिखे, वो उसको आगे बढ़ाना। आप समाज के कल्याण का काम जहाँ देखें वहां पर करें, महिला कल्याण के लिए काम करें। तो हम लोग इस तरह से छोटे छोटे चीजों को अपने स्तर पर जो हम लोग कर सकते हैं वो करते रहे हैं। लेकिन हमें अब ऐसा मौका चाहिए कि हम लोग को दिखे। तो अब पापा के काम को जो भी अधूरे छोड़ करके गए हैं वो बताते थे, जो हम लोगों को शिक्षा देते थे तभी हम लोगों को बताते थे कि राजनीति और समाज कल्याण और लोक कल्याण कैसे, क्या सारा चीज बताते थे। तो उन्हीं की शिक्षा से हम लोग इस सब चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर अवसर मिलेगा तो जरूर इसको करेंगे। अवसर मिलेगा तो उसको आगे, अपने पिता के जो अधूरे कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ दिवंगत जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष बटेश्वर सिंह के भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से बड़े भाई समाज में अपना जीवन पूरा खपा दिए और पार्टी में भी कई अहम पदों पर रहे हैं, तो ऐसे में उनके द्वारा किए गए कार्यों को आप किस तरह से देखते हैं? मेरा नाम गोपाल है। मैं दिवंगत श्री बटेश्वर प्रसाद सिंह का छोटा भाई हूँ। पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ और उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अगर बच्चों को मौका मिलता है तो मैं पूर्णतः उनके साथ खड़ा हूँ। और लोगों से, पब्लिक से, सरकार से गुजारिश यही है कि एक भी ऐसा मौका नहीं हो जो चूकना चाहिए इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने रात को रात, दिन को दिन न समझते हुए लोगों की सेवा की। चाहे वो पार्टी हो, लोग हो, सबों की सेवा उन्होंने
एक तरीके से किया है, और कहीं किसी अगर राजनीति में उनको संभावना तलाशना होता तो आज ये जो छोटा सा मकान है इसके जगह पर कोई महल खड़ा हुआ होता। लेकिन आज इनकी छोटी सी कुटवा है, वो भी उनकी पत्नी के कमाई द्वारा बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये बात कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में क्या कमाया। लोगों से मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, लोगों की सेवा, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं कमाया। तो मैं यही कामना करता हूँ कि जो उनका सोच, उनकी विचारधारा है, उनको आगे बढ़ाने का मौका चाहिए, और ये लोग सक्षम है उन लोगों को, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर एक भी मौका कहीं से भी मिले, इन लोगों को दिया जाना चाहिए। परिवार के सदस्य अपने खास करके बेटियां अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, और देखना है कि किस तरह से मौका मिलता है। हमारे साथ नगर परिषद जमालपुर की मुख्य पार्षद पार्वती देवी जी है। जिस तरह से स्वर्गीय बटेश्वर सिंह जी ने अपना योगदान दिया राजनीति में, समाज के क्षेत्र में, उनके योगदानों को किस तरह से याद करते हैं? नगर परिषद से आए हैं बटेश्वर जी के निधन पर, दुख पर हम आए हैं। निधन ये समाज के लिए ही क्षतिपूर्ति हो गया। समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, और यह मानना है मुख्य पार्षद पार्वती देवी जी का। हम लगातार इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से।